हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग। सो एक नया वीडियो है। आज हम जो सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कई सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस डिस्कस किया, स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया, oogenesis डिस्कस किया, उनका कंपैरिजन डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट जो हमें सीखना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू द फर्टिलाइजेशन हमें एक टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं, और वो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज सीखेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जो 28 डेज का एक साइकिल होता है। नॉर्मली 28 डेज, एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में कभी कभार ऐसा होता है कि ये डे वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट नॉर्मली ये 28 डेज का एक साइकिल होता है, जिस साइकिल में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवेरी में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होते हैं कुछ हार्मोन्स के वजह से, और वही हार्मोन्स के वजह से जो चेंजेस होता है जो रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देता है, फर्टिलाइजेशन होने में मदद करता है वो चेंजेस। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या क्या होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस साइकिल में मैंने बोला कि ये 28 डेज का इवेंट्स है, 28 डे का घटना है, जिस घटना जो घटना अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। मतलब एक बार 28 दिन तक, 28 डेज तक जो घटना घटा वो फिर रिपीट होगा डे 1 से। ठीक है, और ये एक फीमेल पर्सन के प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है, और उसको बोला जाता है मेनार्की। क्या बोला जाता है? मेनार्की। सो दैट इज द स्टार्टिंग और द अराइवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए फीमेल बॉडी। ठीक है, देन अगेन जब एक फीमेल पर्सन 50 to 55 ईयर्स एज तक पहुंचता है, लेकिन करेंटली देखा गया कि इंडिया में 46 to 48 ईयर्स में ही हो जा रहा है, तो इस एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और उससे बोला जाता है मेनोपॉज। उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की में शुरू होगा और मेनोपॉज तक चलेगा, और इस तक ये साइक्लिक प्रोसेस में 28 डेज के साइकिल में चलता ही जाएगा। ठीक है, तो अभी 28 डेज में जो जो घटना घटते हैं, जो जो चीजें होता है, उनको हम 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वो 4 फेज, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे घटना जो है उसको हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला जो फेज होगा उसको बोला जाता है प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज होगा ओवुलेटरी फेज। थर्ड फेज होगा सिक्रेटरी या और लुटियल फेज, एंड द फोर्थ फेज विल बी द मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज सबसे पहले होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में ये फेज होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, जो 6th डे से स्टार्ट होके 14th डे तक ये चल सकता है। ठीक है, 13 में भी खत्म हो सकता है, 12 में भी खत्म हो सकता है, 14 डे तक चल सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में 13th या 14th डे में ये होता है ओवुलेटरी फेज, जिस फेज में ओवुलेशन होता है। और सिक्रेटरी फेज जो बीच का 14th डे के बाद से, मतलब 15th से 28th डे तक, लास्ट तक सबसे लंबा फेज जो है ये सिक्रेटरी या लुटियल फेज होता है। तो इन फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कहाँ पे चेंजेस होंगे? ये चेंजेस होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसके द्वारा होंगे? ये होंगे बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो वो चेंजेस हम अभी देखते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है, इस स्लाइड के द्वारा हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें दिया गया है और हम देख ले, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए 28 डे सिंक्रोनाइज्ड डैशबोर्ड।
28 डेज में जो जो घटना है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बोला गया क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन। तो मतलब इस फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं। ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरी में कुछ घटना घटता है और ओवेरियन हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, ओवेरी से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। एंड यूटेराइन लाइनिंग एंड हार्मोन्स, यूटेरस से क्या होता है, कुछ लाइनिंग का चेंजेस होते हैं, ठीक है। और वो किसके वजह से होते हैं, हार्मोन्स के वजह से, ठीक है। तो पहले हम डे 1 से डे 5 तक ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। डे 6 से लेके 14th डे तक, मिडिल तक, यहाँ पे जो होता है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है। उस फेज में क्या होता है, उस फेज में उस फीमेल के पिट्यूटरी, कौन से पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होंगे जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेगा, उस फीमेल के ओवेरी के अंदर जो है फॉलिकल्स है, जिनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोला जाता है, इन प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, काम करेंगे और इन प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप कराएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप कराएंगे, मैच्योर कराएंगे टू ग्रो इनटू ए मैच्योर्ड फॉलिकल, एक मैच्योर फॉलिकल में बनाएंगे। एंड दैट मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। मतलब सिंपली अगर बोलो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ एफएसएच हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल तक कन्वर्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ये एक मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर एक ओवम मैच्योर हो रहा है, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म में वो रिलीज होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खाली, यहाँ पे ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिस पार्ट को बोला जाता है एंट्रम, ठीक है। और अभी ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इस इवेंट्स के इस टाइम में, इस फेज में, मतलब फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ईस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन जो आप बोल सकते हैं। तो ये एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन हार्मोन विल बी रिलीज्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवेरी, ठीक है। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेंगे, ये हार्मोन आके ये जो यूटेराइन का जो इनर लाइनिंग है जिसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, अगर तुम लोगों को ये डायग्राम याद है, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में मैंने सिखाया था, अगर तुम लोगों को याद है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी एंड दिस पार्ट इज द यूटेरस, यूटेरस के इनर लाइनिंग, अंदर वाला लाइनिंग को बोला जाता है क्या, एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो चुका है, बिखर चुका है, और वो बिखरा हुआ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर कराएगा ये ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंड व्हिच इज रिलीज्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल। ये चीज हमको याद करना है, ठीक है। और ये मैच्योर फॉलिकल अभी रेडी है, किस लिए, अपना ओवाम, मैच्योर जो मैच्योर हो रहा है ओवाम, जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म में है, वो बाहर निकलने के लिए रेडी है। और इतना जो घटना घटता है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज में या फिर फॉलिकुलर फेज में। हम रिपीट करते हैं कि प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, ये फेज 6th डे से स्टार्ट होके 14th डे तक चल सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इस फेज के स्टार्टिंग में क्या होता है कि फीमेल के एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है, जो हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करता है और उसको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है इनटू ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एक सेकेंडरी oocyte, मैच्योर सेकेंडरी oocyte है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल अभी क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज में ऑलरेडी क्या हुआ है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है, जो बिखरा हुआ है, बिखरे हुए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर कराएगा, डैमेज्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर कराएंगे, ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज द ओवुलेटरी फेज। ये बीच का जो फेज है इसको बोला जाता है ओवुलेटरी फेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 13th या 14th डे में ये होता है,
मिडिल में। तो इस फेज में क्या होता है, ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ये मेच्योर ओवम, डायरेक्ट हम ओवम नहीं बोल सकते, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte क्या होंगे, रिलीज होंगे। द रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। And during this time, if you notice that the level of hormone, LH hormone is very rising. That means LH hormone के प्रेजेंस में ये काम होता है, जो कि इस फीमेल के LH हार्मोन कौन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है, हमें पता है, एक FSH एक LH। FSH का फंक्शन तो हमने सीखा। यहाँ पे LH आके क्या करेगा, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, एंड दैट रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवुलेशन, एंड द ओवुलेशन occurs in that phase, and such phase is called the ovulatory phase। जिस फेज में ये ओवुलेशन होगा उसी फेज को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज बोलेंगे। ठीक है, गॉट इट, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट जो फेज है दैट इज द सिक्रेटरी फेज, प्रोजेस्टेरोन ड्राइवन फेज भी बोला जाता है, सिक्रेटरी फेज या फिर लुटियल फेज भी बोला जाता है, लुटियल फेज। सो लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में यहां पे क्या होगा, अगर देखेंगे तो ये ओवम निकल चुका है। ओवम निकलने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल रह गया, ये ग्राफियन फॉलिकल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू कॉर्पस लुटियम। ये येलोइश सब्सटेंस, वो येलोइक फ्लूइड रिलीज करता है। ओके, दैट मीन्स व्हाट इज, अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज कॉर्पस लुटियम, देन वी कैन राइट दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ मेच्योर ओवम या सेकेंडरी oocyte, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। तो यहाँ पे कॉर्पस लुटियम फॉर्म होता है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीजें ओवेरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉर्पस लुटियम जो निकलेगा, ये कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, हाई अमाउंट में, एकदम हाई अमाउंट में, और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन ऑल्सो। ये लो अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, लेकिन हाई अमाउंट में क्या रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस लुटियम, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे, जो यूटेरस का जो इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम जो बिखरा हुआ था, जो प्रोलिफरेटिव फेज में ठीक हुआ था, उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोल्डिंग कर देंगे, ऐसे फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल बनाया गया है, यहाँ पे ग्लैंडुलर, देखो ये ग्लैंडुलर टिश्यू बनाया गया, ग्लैंडुलर बनाएंगे। यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कराएंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज कराएंगे। और ये ग्लैंड क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, फ्लूइड यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, अपना सिक्रेशन कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये सब, ताकि ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, इसका अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब स्पर्म के मिलने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रायो बनेगा, और वो एम्ब्रायो आके यूटेरस के एंडोमेट्रियम में आके अटैच्ड हो सके, तो अटैच्ड होने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ ये प्रोजेस्टेरॉन करके देंगे। और वो प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस लुटियम, और उसके काम में मदद करेगा एस्ट्रोजन। ठीक है, और ये सब होता है कौन से फेज में, लुटियल फेज में। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने इससे तो पूरा सिनेरियो बना लिया कि ओवम रिलीज, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रायो बनेंगे, एम्ब्रायो यहाँ पे अटैच्ड होगा, इसीलिए हमको सब रिपीट तैयारी करके रखा है। लेकिन प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ तो, मतलब ये जो ओवम या सेकेंडरी oocyte निकला है, ये सेकेंडरी oocyte का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा, ये कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाएगा, डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। द डीजेनरेटिंग कॉर्पस लुटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन, इसको हम कॉर्पस एल्बिकन भी बोलते हैं। द डीजेनरेटिंग कॉर्पस लुटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन। एंड जब ये कॉर्पस एल्बिकन बनेगा, तब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगा, मतलब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एज सुन एज प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा, इस फीमेल बॉडी के जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो
अच्छी तरह से बनाया हुआ था, ग्लैंडुलर था, वस्कुलर था, ब्लड फ्लो था, ये सब धीरे धीरे बिखर जाएगा। सुपरफिशियल लाइनिंग, ऊपर का जो लाइनिंग है वो क्या होगा, बिखर जाएगा, जिसके वजह से ब्लड निकल के आना शुरू हो जाएगा। और ये ब्लड के साथ और ये जो सेकेंडरी oocyte है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये दोनों, ये सब कुछ क्या होगा, यूटेरस के द्वारा, वेजाइना के द्वारा बाहर निकल के आ जाएगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल, जिसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जिस फेज में होता है उसी फेज को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो इस साइकिल का पहले 5 दिनों का फेज होता है। समझ में आया? तो इस तरह ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया 5 दिन, फिर ये मतलब ये बिखर गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ब्लड निकलना शुरू हो गया, ब्लड निकलने लगा। उसके बाद 6th डे से अगेन क्या होगा, ये FSH हार्मोन आ जाएगा। FSH हार्मोन आके ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर काम करेगा और इसको कन्वर्ट कराएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आके इस डैमेज्ड एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, रिपेयर कराएगा। दैट इज द प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। और इस तरह धीरे 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 आगे ये फेज चलता जाएगा। प्रोलिफरेटिव के बाद ओवुलेटरी फेज, फिर लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, देन इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगेन क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल फेज होगा। और इसी तरह ये साइक्लिक प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इस फेज के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा। तब क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड आ जाएगा। ठीक है, और उस टाइम में क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो बंद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो साइक्लिक प्रोसेस में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि यह अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो समझ में आ गया? होपफुली इस डायग्राम से तुमको क्लियर हो गया, विजन हो गया। ठीक है, बाकी जो जो चीज़ें मैंने बोला था वही तुम अगर नोट डाउन करोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, तो तुम्हारा नोट्स भी बन जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो टिल नाउ हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले जो जो घटना घटता है सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।